जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस कब है, शुभ मुहूर्त का समय क्या है, क्या खरीदना इस बार अति श्रेष्ठ रहेगा और इस विशेष दिन कैसे करें माँ लक्ष्मी की पूजा, इस दिन की क्या है पौराणिक कथा, इसी वीडियो में तो अंत तक बने रहिएगा। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। कहा जाता है इस दिन हम जो भी खरीदते हैं वो 10 गुना मिलता है, इसलिए सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी बर्तन कुछ जरूर खरीदते हैं। इस बार धनतेरस पर अभिजीत मुहूर्त भी है। इस समय सामान लाना काफी शुभ होता है। धनतेरस को अभिजीत मुहूर्त 29 अक्टूबर को दोपहर 11:42 से 12:27 तक है। काफी शुभ है। आप इस टाइम खरीदारी करें तो अति उत्तम हो रहेगा। आइए जानते हैं आज के दिन जन्मे देवताओं के चिकित्सक भगवान धन्वंतरि की कथा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि यह आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य के संरक्षक माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरि की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। बहुत समय पहले देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया। अमृत पीने से अमृत तो प्राप्त होता है और इसी कारण दोनों पक्ष से पाना चाहते थे। समुद्र मंथन के दौरान अनेक बहुमूल्य वस्तुएं और रत्न निकले, जैसे कि कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी जी, विष और अंततः अमृत से भरा कलश। जब समुद्र मंथन चल रहा था तब भगवान विष्णु ने धन्वंतरि रूप में अवतार लिया। भगवान धन्वंतरि के हाथ में अमृत का कलश था और एक हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक थी। जैसे ही वह अमृत लेकर प्रकट हुए, देवता और असुर दोनों ने उस अमृत को पाने के लिए प्रयास किया। असुरों ने अमृत को हथियाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रमित कर दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद के जनक माना जाता है। उन्होंने मानव जाति को स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्रदान करने के लिए चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान दिया। वह मानव जीवन को रोगों से मुक्ति दिलाने और आरोग्य प्रदान करने वाले देवता हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने का दिन होता है। भगवान धन्वंतरि की पूजा से जीवन में आरोग्य, शांति और धन की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और आरोग्य का महत्व जीवन में सर्वोपरि है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करते हैं तो उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। एक कथा मिलती है जिसके अनुसार हर मनुष्य की 12 साल बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। धनतेरस से जुड़ी एक और कथा भी है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कथा। एक बार भगवान विष्णु मृत्यलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया।
और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, इसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले आए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु उन्हें लेने आए, मगर किसान ने उन्हें जाने देने से मना कर दिया। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। पौराणिक कथाओं में धनतेरस की एक और कथा दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह धनतेरस की एक मुख्य कथा है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम हेम था। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों की तपस्या और यज्ञों के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा का पुत्र अपनी शादी के 4थे दिन सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। इस भविष्यवाणी से राजा और रानी अत्यंत चिंतित हो गए। राजा ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए। जब राजकुमार का विवाह हुआ तो 4थे दिन उसकी पत्नी ने योजना बनाई कि वह अपने पति को सांप से बचाएगी। उसने सोने चांदी के गहनों और बहुमूल्य रत्नों को अपने घर के द्वार पर ढेर लगा दिया और स्वयं ने दीपक जलाकर संपूर्ण घर को रोशनी से भर दिया। उसने राजकुमार को जागते रहने के लिए कहानियां सुनाई और भजन गाए ताकि वह सो न सके। रात को जब यमराज सांप के रूप में राजकुमार के प्राण लेने आए तो वह गहनों और रोशनी के तेज से अंधे हो गए। वे राजकुमार के पास नहीं जा सके और घर के बाहर बैठकर सुबह तक प्रतीक्षा करते रहे। इस दौरान राजकुमार की पत्नी ने अपने पति की सुरक्षा रख लिया और सुबह होते ही यमराज खाली हाथ लौट गए। इस प्रकार राजकुमार की मृत्यु संकट टल गया और वह दीर्घायु हो गए। तब से यह परंपरा बन गई कि धनतेरस के दिन घर को दीपों से सजाया जाता है और धन का प्रतीक रूप में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के आभूषण बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तो ये थी हमारी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।